बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ पढ़ने के लिए। तंतारा वामिरो कथा। इसका लेखक है लीलाधर मंगलोई। लीलाधर मंगलोई जी की एक सुंदर कहानी है तंतारा वामिरो। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा है। बच्चों, यह तो सुंदर लव स्टोरी भी है। हम सब लव स्टोरी पढ़ी है, सुनी है। यह भी एक सुंदर लव स्टोरी है। हम जानते हैं कि अक्सर लव स्टोरी के अंत में कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती है। इसमें भी अवश्य हुआ है, लेकिन इन दो प्रेमियों के नाम पर उस द्वीप के लोगों में जो दुश्मनी या रीति रिवाज थी वह हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। पाठ का मुख्य संदेश यह है कि सच्चा प्यार हमेशा यादगार रहती है। जो सच्चा प्यार होता है वो हमेशा यादगार रहती है। प्यार सबको जोड़ते हैं, नफरत सबको बर्बाद करती है। कहानी शुरू करने से पहले हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में। अंडमान निकोबार आइलैंड, सबसे पहले हम उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। अंडमान निकोबार आइलैंड दो ग्रुप ऑफ आइलैंड में बना हुआ है। अंडमान निकोबार आइलैंड ये दो ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ है। एक अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, दूसरा निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। एक बार फिर, अंडमान निकोबार आइलैंड दो ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ है। एक अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, दूसरा निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ साइड में है, और निकोबार साउथ डायरेक्शन में। ये सब जानकारी है, जानकारी के लिए। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड के नीचे और एक आइलैंड भी है, लिटिल अंडमान। अंडमान आइलैंड के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है, लिटिल अंडमान। उसी प्रकार निकोबार आइलैंड के पास भी एक छोटा सा आइलैंड है, कार निकोबार। इन दोनों के कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। एक बार फिर, अंडमान आइलैंड को फिर एक छोटा सा आइलैंड है लिटिल अंडमान, और निकोबार आइलैंड फिर उसे विभाजित किया जाता है कार निकोबार। माना जाता है कि इन दोनों के बीच में 96 किलोमीटर की दूरी है। प्राचीन काल में ये दोनों आइलैंड जुड़े हुए थे, ऐसा माना जाता है। प्राचीन काल में ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार यानी अंडमान और निकोबार आइलैंड एक साथ जुड़े हुए थे। इसके अलग होने के पीछे एक लोक कथा यानी एक प्रेम कथा छिपी हुई है। वो कथा है तंतारा वामिरो की कथा। तो इतनी जानकारी ही काफ़ी है बच्चों। अंडमान और निकोबार पहले एक साथ जुड़े हुए थे, बाद में वह दो भागों में विभाजित हुआ, लिटिल अंडमान, कार निकोबार। इनके विभाजित होने के पीछे एक सुंदर लव स्टोरी छिपी हुई है। वो आज हम पढ़ेंगे। वो है तंतारा वामिरो कथा। तंतारा इस कहानी का नायक है, वामिरो नायिका है। तंतारा इस कहानी का नायक है और वामिरो इस कहानी की नायिका है। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। कहानी ध्यान से सुनो, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। कहानी को पढ़ते समय उसके प्रश्न भी हम सीधा हमारे मन से जाना चाहिए। तंतारा की कथा उस समय की है जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। ये दोनों आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। ये तंतारा और वामिरो दोनों अलग अलग आइलैंड के लोग थे। तंतारा सुंदर, शक्तिशाली, मददगार, कर्तव्यनिष्ठ और आत्मनिर्भर व्यक्ति था। तंतारा सुंदर, अत्यधिक शक्तिशाली, मददगार, कर्तव्यनिष्ठ, सेवाप्रिय व्यक्ति था तंतारा। वह बहुत ही अच्छे आदमी थे, बड़े ही सौम्य स्वभाव का व्यक्ति था। वह दूसरों की मदद करता था, इसलिए सब लोग उसे बहुत चाहते थे। तंतारा को अपने आइलैंड वाले और दूसरे आइलैंड के लोग भी तंतारा को बहुत चाहते थे, क्योंकि उतने नेक
और उतने सच्चे व्यक्ति थे तंतरा। हमेशा वे एक तलवार अपने साथ लेकर चलते थे। वो तलवार लकड़ी से बनी हुई तलवार थी। लोगों का कहना है कि उसमें एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई थी। सो तंतरा के बारे में कुछ प्रश्न आएंगे। तो तंतरा कैसा व्यक्ति था, तंतरा के बारे में, तंतरा के चरित्र चित्रण तो आपको लिखना होगा। तंतरा वामिरो कथा के नायक है तंतरा। वो अत्यधिक सुंदर, शक्तिशाली, मददगार, कर्तव्यनिष्ठ, सेवा प्रिय और आत्मीय व्यक्ति था। वो बहुत ही नेक और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति था। वह दूसरों की मदद करता रहता था, इसलिए लोग उसको बहुत चाहते थे। हमेशा उसके पास एक तलवार लगता था, लकड़ी की बनाई हुई। उसमें एक अद्भुत शक्ति भी थी। सबकी सेवा करना तंतरा अपना कर्तव्य समझता था। तंतरा अकेला रहता था, उसकी न कोई रिश्तेदार थे, वो अकेला था, लेकिन वो सबकी मदद करता था। वो उसे अपने कर्तव्य समझता था। तंतरा सबकी मदद करता था, इसलिए सब उसका सम्मान भी करते थे और उसे पर्व यानी फेस्टिवल, पर्व त्योहार में उस द्वीप के या अन्य द्वीप के जो भी फेस्टिवल या पर्व आते हैं, सब लोग तंतरा को बड़े सम्मान के साथ बुलाते थे, बड़े आदर के साथ बुलाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन तंतरा दिन भर कड़ी मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत मीन्स हार्ड वर्क बाद, समुद्र के किनारे टहलने आया था कि कुछ ताजगी महसूस करूं। तंतरा अपने पूरे काम करने के बाद समुद्र के किनारे आया, कुछ ठंडी हवा लेने के लिए आया। तो क्या हुआ, उस समय समुद्र का सुंदर दृश्य उसके सामने आया। सूरज डूबने वाली थी, ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों की चहचहाट धीरे धीरे हल्की सी आ रही थी। समुद्र की बालू पर सूरज की किरण सुंदर रूप से लग रही थी। ये समुद्र का दृश्य था, समुद्र के चारों ओर का दृश्य था। अचानक तंतरा की नजर समुद्र के किनारे घूमते समय एक सुंदर युवती पर पड़ी। तंतरा ने देखा कि समुद्र के किनारे एक युवती खड़ी, अत्यंत सुंदर युवती खड़ी है, जो उस शाम के समय सुंदर वातावरण में डूबी हुई मधुर गीत गा रही थी। वो लड़की, उसका नाम था बच्चों वामिरो। तो तंतरा जब समुद्र के किनारे घूमने या सैरने के लिए आया, तब उसने देखा कि समुद्र तट पर एक सुंदर सी लड़की मधुर आवाज में गीत गा रही है। सो अचानक क्या हुआ, तंतरा को देखते ही वामिरो ने गाना बंद किया। तंतरा युवती की सुंदरता को देखकर और उसकी मधुर गीत सुनकर उसमें शुद्ध बुद्ध खो गए। वो शब्द सुनिए, शुद्ध बुद्ध खो गए। तंतरा उस युवती की सुंदरता और उसकी मधुर गीत सुनकर अपना शुद्ध बुद्ध खो गए। शुद्ध बुद्ध खोना मुहावरा है, उसका अर्थ है होश उड़ना। शुद्ध बुद्ध खोना मीन्स होश उड़ना। अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए अवश्य आएगा शुद्ध बुद्ध खोना। तो आपको लिखना होगा होश उड़ना। वामिरो को देखकर तंतरा शुद्ध बुद्ध खो गए। युवती ने तंतरा ने क्या किया, उस लड़की को देखकर पूरे होश उड़ गए, तंतरा का होश उड़ गए। तंतरा ने पूछा कि तूने गाना क्यों रोक दिया, तूने गाना क्यों रोक दिया। युवती ने तंतरा को बेरुखी से जवाब दिया, अपने गांव के अलावा किसी दूसरे गांव के युवक के प्रश्नों के उत्तर देने में बाध्य नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ। उस समय की रीति रिवाज के अनुसार बच्चों, एक गांव के लड़के या लड़की परस्पर कोई भी संबंध नहीं रखते, आपस में बातचीत भी नहीं करते थे। तो वामिरो ने बहुत बेरुखी से जवाब दिया कि मैं दूसरे गांव की लड़की हूँ, इसलिए आपके सवाल का उत्तर देना उचित नहीं है। तंतरा उसके गांव का नहीं था और दूसरे गांव के युवक को यह अधिकार भी नहीं था कि कोई अजनबी लड़की से इस तरह बातें करे।
तो क्या क्या आपने देखा, क्या क्या आपने सुना? तंतरा कैसा लड़का था? हष्टपुष्ट, बलवान, शक्तिशाली, मददगार। एक दिन कठिन मेहनत मीन्स हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करने के बाद वह कुछ आराम करने के लिए समुद्र के तट पर आया। उस समय एक सुंदर युवती को देखा, वो अच्छी तरह मधुर आवाज में गा रही थी। तो अचानक युवती का नाम था वामिरो। वामिरो उसे देखकर अपने गाना बंद किया। तो उन्होंने पूछा कि तो तंतरा ने पूछा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, फिर से गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुम बहुत अच्छी गाती हो, बहुत सुरीला कंठ पाया है तूने। लेकिन युवती ने तुरंत जवाब दिया, बेरुखी से दे, बेरुखी मीन्स रफ दिया कि बेरुखी से क्यों जवाब दिया? क्योंकि वे अलग अलग गांव के हैं। उस समय अलग अलग के गांव के लोग आपस में कोई संबंध नहीं रखते। तो युवती ने बड़ी बेरुखी से उत्तर दिया। जब दोनों अपने अपने घर चले गए, घर पहुंचकर वामिरो जब घर पहुंचा तो वामिरो को महसूस हुआ कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। किसको? वामिरो को। घर पहुंचकर वामिरो तांदरा को मन से नहीं निकाल पाई, हमेशा उसकी याद में डूबती रही। कौन? वामिरो। लेकिन उसे पता था कि यह संबंध गांव वालों को मंजूर नहीं होगी, यह गांव के रीति रिवाज के खिलाफ है। फिर भी कुछ कुछ होता है अंदर। इसके अंदर? वामिरो के अंदर। वामिरो ने तो तांदरा की वीरता के बारे में खूब सुना था। उसे उसके साहस और पराक्रम के बारे में भी पता था। किसको? वामिरो को। तांदरा कितने बलवान व्यक्ति है, वो बहुत मददगार है, वो अच्छे व्यक्ति हैं। दूसरे गांव के लड़के लड़कियों को परस्पर विवाह नहीं हो सकता था। उस समय उस अंडमान निकोबार द्वीप में गांव की परंपरा को ध्यान में रख वामिरो तांदरा को भूलना चाहती थी। समझ चाहती थी कि ऐसे कुछ भी नहीं होगी, कोई भी संबंध हमारे बीच में नहीं होगी। फिर भी उसकी मन बेचैन था किसको से मिलने के लिए? तंतरा को। फिर उसके मन में अचानक एक सवाल आया, क्वेश्चन आया कि दूसरे गांव के लड़के लड़कियों के परस्पर विवाह या कोई संबंध संभव नहीं, तो उसे भूलना ही उचित है। लेकिन वह ऐसी न कर सकी। किसी तरह रात बीती, दोनों बहुत परिश्रम करके रात बीत गई। दोनों के हृदय व्यस्तित थे। व्यस्तित मीन्स व्याकुल। किसके लिए व्याकुल थे? एक दूसरे को फिर मिलने के लिए। दोनों बहुत व्यस्तित थे। किसी तरह रात बीत गई, किसी तरह। तांतरा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी वामिरो, क्योंकि वह जीवन में अकेला था, तो उसकी जीवन की एक ही प्रतीक्षा थी वामिरो। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह उसे भारी लगने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि जिस प्रकार भी मुझे वामिरो को देखना है। उसके भीतर एक आशंका थी कि वामिरो आएगी या ना आएगी। फिर क्या हुआ बच्चों? तो दोनों अपनी इच्छाएं और आकांक्षाओं को दबाकर एक दूसरे की प्रतीक्षा में रहने लगे। तांतरा ने निर्णय किया कि दूसरे दिन उसी स्थान पे जाके वामिरो की प्रतीक्षा करेंगे। ऐसा ही किया। ऐसा ही उन्होंने तांतरा ने क्या किया? समुद्र की तट पर जाकर वो वामिरो की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वो आएगी या ना आएगी। बस एक आशा थी मन में, उसके मन में एक आशा थी। सहसा नारियल के छुरमुट मीन्स नारियल के बीच में से उसे एक आकृति या किसी लड़की की आने की आवाज और उसकी परछाई देखने लगी। उसको
तो खुशी का ठिकाना रहा, तंदरा की खुशी का ठिकाना। खुशी का ठिकाना वो भी अनदर प्रोवर्ब है, अत्यधिक खुश होना। खुशी का, इससे पहले भी एक मुहावरा आया था, वो था सुध बुध खोना। सुध बुध खोना मीन होश उड़ना, होश उड़ना। यहाँ खुशी का ठिकाना न रहा, दैट मीन्स अत्यधिक खुश होना, अत्यधिक खुश होना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों हम? परीक्षा में प्रथम अंक मिलने पर मेरा खुशी का ठिकाना न रहा। अदरवाइज वामिरो को देखकर तंदरा खुशी का ठिकाना न रहा। तो जब तंदरा वामिरा की प्रतीक्षा में तंदरा खड़े रहे तो उन्होंने देखा कि कौन आ रही है? वामिरो उसकी ओर आ रही है, लेकिन वह कुछ उदासी, कुछ घबराहट में थी। कौन? वामिरो। क्यों बच्चों? क्योंकि कभी भी दूसरे गांव के लड़की इसी प्रकार दूसरे गांव के लड़के से मिलने के लिए नहीं आ सकती, इसलिए चुपी चुपी वे दोनों मिलने के लिए उसी स्थान पर आई। कहाँ आई वो दोनों? समुद्र के तट पर। वे दोनों एकटक निहारते वे जाने कब तक खड़े रहे। आपस में कुछ भी बातचीत नहीं हुई, आपस में देखते रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया, दैट मीन्स सूर्यास्त हो गया। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और अपने घर की तरफ दौड़ गई। कुछ बोले बिना ही वामिरो दौड़कर अपनी घर की ओर चले गई। तंदरा अब भी खड़ा था, निश्चल शब्दहीन। वामिरो को देखते वह निश्चल शब्दहीन खड़ा रहा। आज के लिए इतना ही काफी है। इसमें से मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, कदा जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। तो पहला प्रश्न यह है कि तंतारा कैसा लड़का था? तंतारा का व्यक्तित्व स्पष्ट कीजिए। तंतारा अपना कर्तव्य का क्या समझता था? तो आप क्या लिखेंगे उसके बारे में? तंतारा सुंदर, शक्तिशाली, मददगार, कर्तव्यनिष्ठ, सेवा प्रिय और आत्मीय व्यक्ति था। वह बहुत ही सौम्य स्वभाव का व्यक्ति था। दूसरों की मदद करना अपना कर्तव्य समझता था। अगला प्रश्न आएंगे, लोग तंदरा को क्यों चाहते थे? वो भी सेम आंसर। तंदरा बहुत नेक इंसान थे, बहुत मददगार थे, सबकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए लोग भी उन्हें बहुत चाहते थे। उसकी तलवार की क्या विशेषता है? उसकी तलवार लकड़ी से बनी हुई है। हमेशा वो अपने कमर में वे तलवार लेकर जाते हैं। इस तलवार में एक अद्भुत शक्ति भी है। अगला प्रश्न आएंगे, तंतारा समुद्र तट पर क्यों गया था? दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद समुद्र के किनारे पर टहलने के लिए आया था। कौन आया था? तंतारा आया था। फिर अगला प्रश्न होंगे, युवती ने बेरुखी से जवाब क्यों दिया? बेरुखी मीन्स रफ एंड रूड। क्यों जवाब दिया? युवती कौन है? वामिरो ने बेरुखी से जवाब दिया क्योंकि वे दोनों अलग अलग गांव के लड़के लड़की हैं, लड़का और लड़की है, इसलिए ये गांव के युवक से दूसरे गांव की अजनबी लड़की इस तरह बात नहीं करती। तो इसके लिए इतनी ही काफी है बच्चे।